मेरे साथ हैं मोहित, जो कि हरियाणा पीसीएस में रैंक 1 लाए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रैंक 1 आना चाहे आईएएस में हो या पीसीएस में हो, ये अपने आप में एक अद्भुत अचीवमेंट है किसी व्यक्ति का। मैं मोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने टाइम दिया है हम लोगों के लिए भी और इतना प्यार सम्मान से मिला। अच्छे संस्कार, इसके जो ग्रामीण संस्कार हैं, गांव में पला बढ़ा लड़का है, तो आज भी सबके लिए हृदय में थोड़ा संस्कार और थोड़ा वो प्रेम और स्नेह रखता है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था रूरल अर्बन डिवाइड के ऊपर में, सक्सेस के ऊपर में। ये हिंदी माध्यम से पीसीएस में टॉप किया है। जैसे हिंदी माध्यम से ही बिहार पीसीएस में रैंक 1 आया या मध्य प्रदेश पीसीएस में रैंक 2 आया है, वैसे हिंदी माध्यम का ही यह परिणाम है। और पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदी माध्यम के छात्र बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम में कहीं न कहीं वो पीछे रह जा रहे हैं और रिज़ल्ट बिल्कुल निम्नतम स्तर पर आ चुका है। वो किसी भी विषय का व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी तरह का पढ़ रहा हो। तो मैंने जो एक मुहिम चलाई कि इसमें ये रूरल अर्बन डिवाइड का फैक्टर काम कर रहा है शायद, कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग पल बढ़ रहे हैं, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उनका जो विकास होता है व्यक्तित्व का, और जो नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति पढ़ रहे हैं जिनके साथ सारी सुविधाएं व्याप्त है और अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में आते हैं, तो ये दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर देश में उत्पन्न हो रहा है। इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे आज मोहित से। मोहित, आप ये बताओ कि किस गांव में आपका जन्म हुआ और कहाँ आप पले बढ़े? सर, मेरा गांव मेहराना है, जज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेहराना, हाँ। वहीं से मेरी मतलब 5th क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा, फिर उसके बाद आसपास के गांव में ही मतलब 12th तक मेरी एजुकेशन हुई। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन सर एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंडर में है, जाट कॉलेज रोहतक में। वहाँ से मैंने अपनी बीएससी की। तो जाट कॉलेज रोहतक में क्या विषय था आपका? बीएससी की है सर मैंने। बीएससी की साइंस स्ट्रीम से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। साइंस स्ट्रीम से था। अच्छा, साइंस स्ट्रीम के कारण ही आप ज्योग्राफी की तरफ आ गए, क्योंकि जनरली यह उदाहरणा है कि साइंस में अच्छा करते हैं। फिर आपने हिंदी साहित्य लिया, जैसा आप भी बता रहे थे। हिंदी साहित्य बाद में। अब हरियाणा में 2 ऑप्शनल है, एक ही ऑप्शनल है? अब हरियाणा के अंदर जैसे नया पैटर्न जो सरकार ने नोटिफिकेशन एक जारी किया था, उसमें यही कहा गया था कि आगे से एक ऑप्शनल रहेगा। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे पहले, तो एसएससी की तैयारी जो लोग करते हैं वो आईएएस बनने के लायक कैसे बनते हैं और पीसीएस में इतना अच्छा रैंक कैसे ला सकते हैं? एसएससी कैसे हेल्प करता है लोगों को आईएएस पीसीएस बनने में? सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि एसएससी जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम फैक्चुअल रीडिंग करते हैं। फैक्चुअल रीडिंग? जी, जीएस का जितना भी पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, संविधान सब रट लेते हैं, सब मतलब पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे जो पीसीएस में होते हैं, जैसे यूपीएससी का जो प्री का पेपर होगा उसमें क्या होगा, थोड़ा एनालिटिकल ज़्यादा होगा। एनालिटिकल, हाँ। और यहाँ इसमें क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ एसएससी की तैयारी करते हैं। अब तक क्या पैटर्न ये था हरियाणा पीसीएस का कि 2 पेपर होते थे प्री में, एक जीएस का और एक ये सीसेट का। तो जो एसएससी की तैयारी मैंने की थी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तो वो मेरा काफ़ी पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, तो दोनों के नंबर एडअप होने थे, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा कि। और जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, वो तो मेरे को लगा कि जो जीएस में मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो चीज़ें मैं मेमोराइज कर पा रहा था, चीज़ें मैं मतलब ऐसे चीज़ें कनेक्ट कर पा रहा था। हिस्ट्री हमारी ऐसी आ रही है, जो पहले से एक फ्रेम तो मिला हुआ था ना, कि बैकग्राउंड उसने तैयार ये तो पता था ना कि अकबर किसका बाप है, और ये एक फ्रेम था तुम्हारे पास, तो एक वो नींव तैयार हो रही थी। और जो लोग सीधे गांव से आकर के आईएएस की तैयारी करते हैं, उनके पास वो नींव नहीं होता है। अच्छा, आप ये बताओ कि साक्षात्कार में जब आप गए, तो क्या वहाँ पर आपको ऐसा लगा कि हिंदी भाषा होने के कारण, इन्होंने आईएएस का भी साक्षात्कार दिया है, तो आईएएस के साक्षात्कार में आपको ऐसा लगा कि हिंदी भाषा के कारण आप कहीं न कहीं क्या कहते हैं उसको, आप निगेटिव कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हो, या आपको थोड़ी हीन भावना सी आ रही है, या जो चेयरमैन है वो आपको थोड़े अलग निगाह से देख रहे हैं कि हिंदी वाला आ गया, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब किसी का भी रवैया ऐसा नेगेटिव नहीं था कि
लेकिन जनरली क्या होता है, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो होते हैं वो इंग्लिश वाले होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको इंग्लिश की नॉलेज ज़्यादा होती है। लेकिन हिंदी में कई बार क्या होता है, टर्मिनोलॉजी जो होती हैं वो जैसे साक्षरता या फिर जैसे विद्युत बोल दें, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली बोलते हैं, विद्युत बोल दें, तो कई चीज़ें उनके लिए नई होती हैं, जो कई बार बोर्ड में होते हैं वो समझ नहीं पाते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार इंटरव्यू ने मेरे से पूछा कि मिज़ोरम की क्या खासियत, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिज़ोरम। देन आई रिप्लाई कि सर मिज़ोरम की साक्षरता दर है वो 90% से ज़्यादा है। तो ही वॉज अनेबल टू कम्प्रीहेंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ, साक्षरता क्या है। मैंने एक बार फिर बोला तो वो देवर लाइक कि तो मुझे लगा कि शायद वो समझ नहीं पा रहा है। देन आई सेड कि सर आई वाज टेलिंग कि दैट लिटरेसी है वो मिज़ोरम की 90% से अबव है। देन ही सेड ओके यू आर टेलिंग मी अबाउट लिटरेसी, सॉरी। तो मतलब वो उन्होंने फिर सॉरी भी मतलब ये बोला तो कि आप हिंदी माध्यम के छात्रों को ये कहोगे कि जो हिंदी के मूल शब्दावली हैं, संस्कृत में शब्दावली हैं, उनका अंग्रेजी शब्दावली भी उनको जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए सर, जानना चाहिए ना। और अगर हम पेपर में वो यूज करते हैं तो वो हमारे लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, वो बल्कि अच्छा होता है। मुखर्जी नगर सबसे बड़ा केंद्र है हिंदी माध्यम का पूरे भारतवर्ष में। लाखों छात्र आते हैं और वहाँ पर सभी शिक्षक और कोचिंग संस्थाएं भी यही कहती हैं कि हिंदी के हो तो पूरी तरह हिंदी के ही बन के रहो और देवनागरी भाषा का प्रयोग करो, और कहीं भी इंग्लिश शब्द का प्रयोग करोगे तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा एक है ना मिथ वहाँ पे? मिथ है, मैंने लेकिन ऐसा है नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने प्रयोग किया था अंग्रेजी शब्दों का? मैंने सर जैसे ये सिर्फ मैंने यूपी पीसीएस का भी मेंस क्लियर किया है, हरियाणा पीसीएस का तो मैंने मतलब इसमें सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट कमांडेंट में भी, क्योंकि इसमें राइटिंग का भी पेपर होता है, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही मिक्स यूज़ करता था। राज्यसभा में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ का भी जो एग्ज़ाम दिया था मैंने उसमें भी यही मिक्स यूज़ किया था। तो मुझे कहीं पे नहीं लगा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि देखते हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो मोहित ने खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि इंग्लिश के शब्दावलियों के प्रयोग से कहीं उसका निगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और जहाँ भी इसने यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो या हरियाणा पीसीएस हो, जहाँ भी इसने इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया वहाँ पर ये क्वालिफाई किया हुआ लड़का है। तो ये बहुत बड़ा संदेश देगा मुझे लगता है पूरे भारत में हिंदी माध्यम के छात्रों को। आपको क्या लगता है कि जो अब आईएएस का इंटरव्यू जब आपका शुरू हुआ तो वो लोग अंग्रेजी में प्रश्न पूछ रहे थे या हिंदी में पूछ रहे थे? सर जनरली वो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में आप प्रेफरेंस दोगे, आप नहीं मतलब कौन से आपको प्रेफर है, किस में आप कंफर्टेबल हैं, तब वो उसी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सपोज हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच बीच में वो इंग्लिश की क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। लेकिन वो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो उनकी लैंग्वेज है, उनके क्वेश्चन वो इतने कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे। साधारण अंग्रेजी में पूछते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश होती है। इतना तो हम इंग्लिश के पेपर की भी तैयारी करते हैं। ऐसा कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी से घबराते हैं, और अगर कोई भी चेयरमैन या बोर्ड मेंबर अगर एक लाइन भी अंग्रेजी बोल दे तो घबराहट से ही ज्ञान उसकी ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन जनरली अगर हम फिर उनको जैसे मेंबर्स को कहते हैं कि सॉरी सर मैं सर आपकी बात समझ नहीं पाया, तो वो आपको वो भी सॉरी फील करते हैं और हिंदी में उसका फिर हिंदी में पूछते हैं हिंदी में। बिल्कुल सर, यानी इंटरव्यू बोर्ड पूरी तरह से कोऑपरेट करती है हिंदी माध्यम के छात्रों का, और हिंदी को लेकर के कोई ना विवाद होना चाहिए, ना कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। मोहित आप ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है एक टॉपर बनने के लिए? ये तो प्रश्न सभी लोग पूछ रहे होंगे आपसे। मैक्सिमम का यही क्वेश्चन है कि कितने घंटे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे टॉपर्स हैं, ये पता नहीं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो जनरली बोलते हैं कि मैं 15 घंटे पढ़ा, 16 घंटे पढ़ा, और लोग उसी को सच मान लेते हैं। जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरे साथियों का एक्सपीरियंस है कि किसी भी दिन में अगर हम मतलब एफिशिएंसी के साथ पढ़ें तो 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे इतना ईमानदार और इतना सच बोलने वाला स्टूडेंट मुझे मेरा मिला जो सच बोल रहा है, और मुझे लगता है कि कई लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस भी करेंगे और कई लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बनावटी है, पता नहीं।
लेकिन सच यही है कि 8 घंटे की पढ़ाई बहुत सफिशिएंट होती है। अगर हम एक दिन 15 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 15 घंटा पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन हमारी एफिशिएंसी घट के 10 घंटे पे आ जाएगी और वीकेंड तक हम 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। एवरेज जो निकलेगा महीने का वो 7-8 घंटे निकलेगा, निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ कि जब आप सक्सेस, आपको रैंक 1 मिला, तो आपके माता पिता का पहला रिएक्शन क्या था? आपने किसको कॉल किया पहले? सर सबसे पहले तो मैंने भाई को कॉल किया था, भाई ने उठाया नहीं था। सबसे पहले भाई को कॉल किया। मोहित कितना अच्छा इंसान है, देखो कि भाई के लिए इतना प्रेम, या तो फिर वो रामायण काल में ही दिखता था, नहीं तो आज मुझे दिख रहा है कि भाई के लिए इतना अद्भुत प्रेम। सबसे पहले भाई को किया। सबसे पहले भाई को क्यों किया? बस ऐसे ही भाई को बताना चाहता था कि यार मेरा हो गया है सिलेक्शन और एज ए SDM सिलेक्शन हुआ है, तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब उसी को बताना चाह रहा था। फिर उसने कॉल नहीं उठाया, मैंने फिर पिताजी माँ बाप को कॉल मिलाया। तो पहला शब्द क्या, पापा क्या बोले, फादर क्या बोले? मतलब वो तो सर ऐसा था कि उन्होंने वो तो शब्द उस टाइम पे तो कुछ बोल ही नहीं पाए थे कि उसमें भी रैंक 1 सुन करके कि नहीं, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि फर्स्ट डे पे जब सिलेक्शन आया था तो उस टाइम पे क्लियर नहीं था कि रैंक 1 है या नहीं। उस दिन ये था कि हाँ सिलेक्शन हो गया, एज ए SDM सिलेक्शन हुआ है। तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे कि बस कि पता नहीं किस किस को बता दिया। हरियाणा में एक बहुत जोक चलता है कि लोग कहते हैं कि पटवारी सबसे बड़ा जॉब है, और पटवारी बनने पे यहाँ लोग बड़े खुश होते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आपके गांव के लोग बोले कि भाई पटवारी नहीं बन पाया, SDM बन गया? नहीं, आज के टाइम पे तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, गांव में भी लोग समझते हैं कि हाँ। हरियाणा में सेकेंड रिवोल्यूशन चल रहा है, वो एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक क्रांति की भूमि बन चुका है हरियाणा, और इस बार रैंक 1 प्रदीप भी हरियाणा से ही हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हैं। तो ये बहुत जो NCR का रीज़न है, वहाँ से रिजल्ट भी बहुत आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं। अच्छा मोहित, ये बताओ कि जैसे कितना टाइम लगता है टोटल तैयारी का, कि कितने समय तक पढ़ना चाहिए? 2 साल 3 साल का एक पीरियड लगता है, या कुछ स्ट्रैटेजी बताओ बच्चों को कि हिंदी माध्यम के छात्र कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कहाँ से शुरू करें ये जो SSC वाले छात्र हैं वो कहाँ से शुरू करें? जो SSC के लिए हरियाणा का एक बड़ा वर्ग SSC की तैयारी करता है। पहले ये जो सारे सीट्स सरकारी हुआ करते थे, ये बिहार के बच्चे ले जाया करते थे, लेकिन अभी बिहार और हरियाणा के बीच में एकदम घमासान टक्कर चल रहा है, और रिजल्ट्स के मामले में दोनों ने लगभग स्प्लिट कर लिया है रिजल्ट्स को। ये एक बहुत बड़ा सच है, इस कैमरे के आगे सिर्फ सच बोला जाता है। तो ये हरियाणा में जो रिवोल्यूशन चल रहा है उसमें आप बताओ, यहीं के बच्चों को आप बताओ कि कैसे तैयारी शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। जनरली ये कि सर जब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल जीरो हुआ, तो हमें तो बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे ज़रूरत है कि हम अपना जो बेस है NCERT हैं, सबसे पहले NCERT हैं और जो फैक्चुअल बुक्स हैं उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और अपनी एक ताकि कॉन्फिडेंस फील करें कि हाँ मेरे को चीज़ें समझ में आ रही हैं। हिस्ट्री की एक जैसे चलो हम फैक्चुअली पढ़ रहे हैं तो इससे एक पता चलता है कि हाँ भी हमारा हिस्ट्री ऐसी रही है, हमारा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऐसा है, तो एक वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का सबसे पहले किस विषय को पढ़ना चाहिए ये बताओ? मान लो कि कोई एक स्टार्ट करना चाहता है, पहले कहाँ से शुरू करे? वो ऑप्शनल तो बाद में डिसाइड करेगा, और ज्योग्राफी में से कोई भी एक स्टार्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं, कहानी जैसा होता है और सीरीज सी बन जाती है, कनेक्टिविटी बनती है चीज़ों की। तो विगत वर्षों में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पैटर्न बना है, उसमें हम विशेष करके एक टीचर के रूप में सोशियोलॉजी से शुरू करवाना चाहते हैं लोगों को कि समाजशास्त्र के छोटे छोटे विषय जहाँ बच्चा भाषा सीखे, परिवार क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इस तरह के विषय से वो सीखना शुरू करे। और सोशियोलॉजी के बाद फिर थोड़ा पॉलिटी उससे लिंक्ड है तो उसमें जाए, और फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कनेक्ट करके पढ़े। तो इस तरह से प्रोग्रेस करता है शायद। आप लोग कहाँ से शुरू किए थे? तुम कहाँ? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ मतलब कर पाऊँगा, तो मुझे ताकि कम से कम जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, मैंने तो जो ग्रेजुएशन की किसी के पास बुक थी वो भी ले ली, ल्यूसेंट की मतलब जो भी मार्केट में एक स्टैटिक जीके की बुक थी वो पढ़ ली, कहीं से भी मेरे को जो बुक मिल रही थी मैं चाहता था कि रैंडम की ये ना लगे कि अंदर कुछ नहीं है, एक कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ अगर मेरे से कोई कुछ पूछ रहा है तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो जवाब है। करंट की अगर मेरे को कोई मैगजीन मिल गई तो मैं करंट की मैगजीन पढ़ रहा हूँ,
ये तो पता चले कि आसपास मेरे क्या चल रहा है। कोई जनरली हमसे ये होता है कि पूछ लेता है कि भी क्या कर रहे हो, तैयारी क्या कर रहे हो, फिर वो एक दो सवाल भी पूछ लेता है और फिर हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर मायूस होते हैं कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो आपस में ग्रुप बना करके पढ़ाई करती है, तो उसमें आपको कितने ऐसे स्टूडेंट मिले जो आपके लिए काफ़ी निगेटिव कर रहे थे और आपको डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, या आपको डिमोरलाइज कर रहे थे, या दे वांट यू टू जस्ट गो डाउन अपने किसी भी बात से, या ऐसे ही चैलेंज फेंक देना कि मोहित तेरा कुछ नहीं होगा? ऐसे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं मिलेंगे कुछ लोग जिनका मींस नहीं हुआ होगा, किसी का इंटरव्यू फाइनल नहीं हुआ होगा, तो वो कोशिश करते हैं कि यार तेरा 2 बार नहीं हो रहा, नहीं यार मुश्किल है, तो कुछ दिन घर पे रेस्ट कर, फिर एक नई एनर्जी के साथ तो ट्राई करना। तो वो हितैषी मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर बनते हितैषी हैं, लेकिन अंदर में तो किसी की सुननी नहीं है। आपको बहुत सारे मिलेंगे, कोई कहेगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा, तुम तो यार बिना बात के लगे हुए हैं, कोई कहेगा तुम्हारा यार ऑप्शनल ये है, इस ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे, तुम तो बिना बात का ये ट्राई कर रहे हो, हरियाणा वालों का तो सिलेक्शन नहीं होता, तुम तो बिना बात के ट्राई कर रहे हो। तो मतलब हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। आपका जो मेन एम है, जैसे मुखर्जी नगर में बहुत सारे हिंदी के बच्चे हैं, तो क्या उनको, जैसे वो लोग बहुत टीचर से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत संस्थाओं में घूमते रहते हैं और बहुत सारा मटेरियल कूड़ा की तरह ला करके रखे रहते हैं और बहुत ग्रुप बना करके भी भटकते रहते हैं, तो ये उनके लिए प्रगति का मार्ग दे रहा है या उनका विघटन कर रहा है? आप ये बताओ, खुल करके बताओ इस बात को। जो मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 5 कोचिंग से मटेरियल लेकर के इकट्ठा करते हैं, या 3 जगह जाते हैं, या उससे अच्छा तो ये है ना कि 2 मौलिक किताबों को ले, खुद से नोट्स बनाएं। मेन यही है कि सर जब हम जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि क्या पढ़े। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पता नहीं कितनी बुक, किसी ने कोई बताई मैंने वो भी पढ़ ली, किसी ने दूसरी बताई वो भी पढ़ ली, एक सब्जेक्ट में मैं अलग अलग बुक पढ़ रहा हूँ, और बाद में एंड ऑफ द डे पता चलता है कि इस बुक का उतना फ़ायदा मेरे को हुआ नहीं। तो यहीं पे ज़रूरत आती है गाइडेंस की। अगर कोई तैयारी करने जा रहा है, अगर किसी से पूछे, अगर कोई जेन्युइन किसी की हेल्प करे, तो जो काफ़ी टाइम है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले की हेल्प करते हैं या उसका ज़्यादातर लेग पुलिंग चल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, मेरा जो ग्रुप था, हम मतलब 5-6 थे, 5-6 इकट्ठे तैयारी करते थे, फ्लैट अलग अलग थे, लेकिन हम एक दूसरे को जनरली हम मोटिवेट करते थे। उनके साथ किसी को कोई डाउट है वो, और काफ़ी उनमें से ऐसा हुआ कि किसी ने इंटरव्यू दिया, कोई फाइनल यूपी में सेलेक्ट हो गया, कोई कहीं पे सेलेक्ट हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप में रह रहे हैं। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कैसे दोस्तों के साथ रहना है, हम वो चूज हमें करना है। ये बताओ कि ग्रुप बनाने का क्राइटेरिया क्या था तुम्हारा? वो लोग कोचिंग में मिल गए साथ में? कुछ कोचिंग में मिले सर, कुछ मैंने जैसे कि दोस्त के दोस्त मिल गए, किसी से पता चला कि यार ये अच्छा पढ़ता है, कभी उसको बुला लिया कि आओ यार साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ ये भी पढ़ने वाला है। मुखर्जी नगर में अच्छे दोस्तों की जरूरत तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूरत है ना। अच्छे दोस्त हों, अच्छे पढ़ने वाले हों, तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। और वही अगर कोई अलग सा बेकार इंसान मिल जाए तो डिमोटिवेट कर देता है। वो खुद की चॉइस है कि सर आप किस तरह की आपकी संगत है, कैसे आप दोस्त रखना चाहते हैं। अच्छा, बस 2-3 क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे मोहित, काफ़ी टाइम लिया। आप ये बताओ कि जैसे हरियाणा के इंटरव्यू में आप गए, तो यहाँ पर बड़ी अफवाहें रहती है। मेरे बहुत सारे इतने लोग हरियाणा से मुझे मानते हैं कि मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ तो हमारे 10 आ जाते हैं मिलने के लिए। मेरा चूँकि स्कूलिंग यहीं दिल्ली से था, तो हमारे दोस्त भी यहीं फैले हुए हैं, मेरे लिए दूसरा घर रही है। तो यहाँ पे हर कोई यही कहता है कि हरियाणा पीसीएस में कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है और बहुत घपलेबाजी है, ऐसा कुछ जो सुनने को मिलता है बाहर में। ऐसा भी है कुछ? क्या अभी तो है नहीं सर, मतलब पहले का मेरे को पता नहीं, पहले ना मैंने एग्ज़ाम दिया ना पहले, मतलब मैं ज़्यादा अच्छी इसके बारे में नॉलेज थी। अब की बार का अगर हम मेरा बैच देखें तो सारे जितने भी सर मैंने मतलब हर एक से पर्सनली, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स हुआ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है सर। बहुत ही सारे इतने साधारण परिवारों से हैं और इतने नॉलेजेबल हैं, तो कहीं से भी नहीं लगता कि कोई पैसे दे के कहीं से आए। इसके पहले भी जो एसआई की बहाली हुई या पटवारी की बहाली हुई, गांव-गांव से बच्चे निकल करके गांव से आए हैं। बिल्कुल, जैसे मेरे लोग, अगर मैं सर मतलब इतने एक साधारण परिवार से हो के अगर फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ, तो मतलब फिर उसमें
तो फिर जो मेरे मन में भी एक डाउट होता है। लेकिन क्या कारण है कि हरियाणा में प्रत्येक वर्ष पीसीएस का एग्जाम नहीं होता है? छोटा स्टेट है, कम सीट्स है, कम सीट्स हैं और फिर से मतलब कंडक्ट करने में भी खर्च होता होगा। ये हिंदी माध्यम के लिए कोई संदेश दे दो, और हिंदी माध्यम के लिए 5 आवश्यकताएं क्या है? क्या 5 काम करें आज से स्टूडेंट तुम्हारी बात सुन करके आज से अपना टेबल लैंप ऑन करे, और कैसे शुरू करें? मोहित, ऐसा कुछ बताओ कि लोगों में एकदम जोश आ जाए, और जो बहुत स्टूडेंट जो कोरोना में चारों तरफ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फैले हुए हैं और घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे डिप्रेस भी हो रहे हैं कि हम गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तुमको अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम एक साथ इतने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, तो आप बताओ कि कैसे क्या करें अभी, वो 5 काम ऐसा क्या करें कि सर फर्स्ट थिंग इज़ कि दिमाग से निकाल दो कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर ये आपकी तैयारी में कमी हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकता है। अगर 50 लड़के भी अगर सिलेक्शन ले रहे हैं मतलब वो तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं हरियाणा पीसीएस में हिंदी मीडियम से रैंक ला रहा हूँ तो मतलब हिंदी मीडियम में कमी नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप अपना जो बेस है, अपनी नींव को मजबूत करें कि एनसीईआरटीज़ आपका मतलब इतना जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल इतना मजबूत होना चाहिए कि आप तो एनसीईआरटी को पढ़ लें या उसका थोड़ा शॉर्ट नोट भी बना लें। मेंस के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज का अगर मेंस में यूज़ किया जाए तो फ़ायदा होगा। बहुत फायदेमंद है सर, बहुत फायदेमंद है। सर। कम से कम मेंस राइटिंग एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड का तो होना चाहिए। अच्छा, ये जो अखबारी भाषा हिंदी है और ये जो भाषा टेलीविज़न में बोली जाती है मीडिया में, इस भाषा का मेंस राइटिंग में प्रयोग करना है या एनसीईआरटी की भाषा का प्रयोग करना है? सर डिपेंड करता है हम किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरी या मतलब ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है कि सामने वाले को इम्प्रेस ही करना, एग्जामिनर समझ ही ना पाए। हाँ, कि हमें उस लैंग्वेज में लिखना है जिसमें हम मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं वो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज हो। आप एक ऐसी लैंग्वेज में लिखिए जिसमें आप अपना जो मैसेज है, अपना आंसर है वो कन्वे कर पा रहे हैं सर। अगर आप उस लैंग्वेज को और इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं और एक दूसरा थोड़ी सी अच्छी वर्डिंग उसकी, क्योंकि एक ही वर्ड को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, उसका इंप्रेशन भी अलग होता है। हाँ, अभिप्राय है, आशय है, ऐसे करके इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का जो आंसर चेक कर रहा है। आपको ये नहीं है कि उससे आप सिंपल लैंग्वेज लेके उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पा रहे हैं, अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक नंबर, एक पर्सन में एक नंबर भी बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपके लिए तो मतलब बहुत बेनिफिशियल हो। तो ये तो 2 पॉइंट हुआ। एक तो एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरा भाषा को मतलब वेरिएशंस के साथ, अच्छे शब्दावली के साथ लिखिए। तीसरी है सर राइटिंग स्किल, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसका की टू सक्सेस आपकी राइटिंग स्किल। आप कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं डायग्राम के जरिए या फ्लो चार्ट के जरिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जनरली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मैं 13-14 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाता था। मैंने काफ़ी दिन ट्राई किया तो मेरे को लगता था कि नहीं, मैं इतना कंपैटिबल नहीं हूँ कि मैं मतलब यूपीएससी के लेवल की तैयारी कर पाऊँगा या किसी भी स्टेट पीसीएस का। तो वो डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? डर को डराना है सर। मैंने पता नहीं कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होंगी, हर कोचिंग सेंटर में मैंने ऑप्शनल की, एसए की, जीएस की, एथिक्स की, जहाँ पे मेरे को टेस्ट सीरीज मिली, ताकि क्योंकि राइटिंग स्पीड बढ़े मेरी। जब राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं और उनको धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि 20 मतलब टाइम पेपर स्टार्ट होता था और मेरे दिमाग में ये हो जाता है कि 20 तो मैं करके ही जाऊँगा आज। तो जब दिमाग जीत जाता है ना सर, तो आप मतलब आधी जंग जीत गए। वाह, क्या बात है। तो वो 20 के 20 क्वेश्चन मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है जब हम तैयारी करके जाते हैं कि हाँ यार 20 तो मैं कर ही दूंगा। और वही कॉन्फिडेंस है जो आपके मतलब मार्क्स को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। हाथ दुखेंगे, दर्द होगा, मतलब आपको पेन तो होगा। अभी क्या है कि हिंदी माध्यम जीएस में मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैंने जीएस में तेज़ लिखवाना शुरू किया ऑप्शनल की तरह। तो क्लास के 50% बच्चे पेन रख करके और शाउटिंग शुरू कर देते हैं कि ये टीचर तो तेज़ लिखवा रहा है। तो एक परंपरा बन गई है मुखर्जी नगर में कि जैसे बच्चे आ रहे हैं उसी के हिसाब से टीचर भी पढ़ाएं। तो ये भी एक विघटन का कारण कहीं ना कहीं बन रहा है। छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है ये।
अगर एक पेपर में भी आपका मान लो एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन है, 19 कर पाते हैं आप। उस क्वेश्चन में आपको मान लो वो 6 नंबर देता, 5 नंबर देता, आपको 9 पेपर देने हैं, 8 पेपर देने हैं, 8 इंटू 5 40 नंबर आपको, या तो आपको बिल्कुल लिस्ट से बाहर कर देंगे या बिल्कुल आपकी रैंक वो पिछड़ती हुई रैंक आएगी। तो हमें तो उस एक नंबर को और उसी 10-15 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, वो आपको सिलेक्शन दिलाने से रहा। जिद है उस 20वें क्वेश्चन को करने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसमें अगर 1 2 3 जगह भी आप मिस करते हो तो आप बाहर हो जाते हो। सिंपल सा चीज़ है। एक और 4 पॉइंट आपका हो गया है। एक पॉइंट और बताओ। यह है कि आप में आना एक ग्रुप है, एक ये आपके लिए भी जैसे इंटरव्यू के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आपके लिए एक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। ग्रुप डायनामिक्स में काम करना बहुत जरूरी होता है। आपको आप किसी एग्जाम में फेल होते हो, आप किसी एग्जाम में पास होते हो, फेल हो गए तो आपका जो ग्रुप है आपको मोटिवेट करेगा। आप पास हो गए तो वो आपको प्री पास होता है, आपको और मोटिवेट करेगा। ग्रुप क्या है कि 24 घंटे का साथी है आपकी आपके डिप्रेशन टाइम में, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे टाइम में आपका है कि अच्छा ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी के टाइम पे। ये नहीं है कि आप हर टाइम अपने ग्रुप से ही बैठ के तैयारी करते रहें, लेकिन ये है कि जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत हो, आप इकट्ठे हों, तैयारी करें। खास करके जैसे इंटरव्यू की स्टेज पे हैं तो आपकी उसकी एफिशिएंसी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में आप मतलब मुखर्जी नगर में रहकर बच्चों को तैयारी करनी चाहिए या घर पे भी हो सकती है? आज का टाइम तो सर ऐसा है कि पहले नहीं था, सोशल मीडिया इतना आ गया है। आप इंटरनेट पे जाओगे, एकेडमी वगैरह सारा बहुत सारे इतने हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप में डेडिकेशन है, आपको कुछ करना ही है तो आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। पहले ये था कि लेकिन घर बैठने पे वो ग्रुप डायनामिक्स तो नहीं बनेगा ना। लेकिन घर पे यही है कि आप जैसे घर से बाहर जाते हैं तो आपको वही है, दोस्त मिलेंगे। दोस्त खराब भी मिल सकते हैं, अच्छे मिल सकते हैं, वो आपको देखना है, मैनेज करना है। घर पे एक ये रहता है कि घर पे शायद माहौल नहीं मिल पाता है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में अच्छा माहौल मिलेगा। तो या तो आप मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं आपसे कि आप एसएससी का तैयारी क्यों शुरू किए थे? कहीं ना कहीं जॉब इनसिक्योरिटी होगा। बिल्कुल सर। लगता होगा कि मुझे कहीं से जॉब तो मिल जाए। बिल्कुल सर। लेकिन आप में टैलेंट तो कुछ और छुपा हुआ था, है ना? तो एसएससी के छात्र जो अभी लाखों की संख्या में यहाँ हरियाणा से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संवाद देना चाहोगे? वेस्टर्न यूपी से ही बहुत लोग आते हैं करने के लिए, तो आप बताओ कि वो लोग क्या करें ऐसा कि उनका सिलेक्शन होने लगे पीसीएस में और अधिकारी बने। सर सबसे जो मेन मुद्दा जैसे आपने बताया कि जॉब सिक्योरिटी, जॉब को लेकर सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। एक मतलब अचीवमेंट सा लगता है कि हम वहाँ के मतलब यूपीएससी को देखें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो एक डर रहता है मन में। तो जनरली लोग पहले ही छोड़ देते हैं कि तैयारी करें नहीं करें। तो वो उसके लिए मतलब कॉन्फिडेंस, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है और उसमें कौन जाएगा, इससे अच्छा जॉब ही कहीं ले लें। बहुत सारे मैंने अपने साथ वाले देखे जिनमें ऐसा टैलेंट था कि वो यूपीएससी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है कई बार कि जॉब, उनको किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, तो वो जनरली एसएससी की तैयारी तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। लेकिन मैं उन सब के लिए ये कहूँगा कि ठीक है, आप अपना एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर दें, आपको एक जॉब सिक्योर हो जाए। लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है तो आप जैसे मैंने स्टार्ट किया, आप ज़रूर तैयारी करें। अपना एचसीएस है या यूपी पीसीएस है, एक बार जॉब सिक्योरिटी जब आपकी हो जाए तो आपको अपने ऑप्शंस हैं वो ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और बहुत मोटिवेशनल था। लेकिन एक संदेश क्या देना चाहोगे आप हिंदी माध्यम के छात्रों को? कुछ ऐसा कहो कि ये लोग कल से पढ़ाई शुरू कर दें। अभी पीटी भी आने वाला है, लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, तो कुछ उनको कुछ ऐसा कह दो कि। सर इतना ही कहूँगा कि डर सभी को लगता है, मेरे को भी लगता था, लेकिन डर के आगे जीत है। मैं एक मतलब आप मेरे से भी अगर इंस्पायर होना चाहते हो तो हो सकते हो, क्योंकि मैं अगर आप देखो फर्स्ट रैंक मैं हिंदी मीडियम से था, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में अगर आप मेंस का हमारा स्कोर देखोगे तो 20 नंबर का
डिफरेंस था। अच्छा। और अगले 20 नंबर में तकरीबन हर किसी सारा की सिलेक्शन हो गया, सारा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, मतलब रैंक 1 आए हो तो काफ़ी लीड लेकर हाँ, गया तो मार्जिन मतलब से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होना अपने आप में बेशक चुनौती है, लेकिन जहाँ अगर चुनौती नहीं है तो फिर उस जीत का भी मज़ा नहीं है सर। मज़ा नहीं है। हाँ। और हिंदी माध्यम के छात्रों को थोड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए। हाँ, इतनी तो अंग्रेजी आपकी, आप एक ऑफिसर बन रहे हो, आपको लोकल जनता से भी संवाद करना है, आपको बिजनेसमैन से भी, कॉर्पोरेट फाइल पेपर देखना है, हर तरह का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क होता है वो इंग्लिश में होता है, तो आपको इंग्लिश की तो नॉलेज होना। और डेलीगेशन के रूप में किसी और स्टेट में भेजा जाएगा तो बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी छात्रों को आनी चाहिए। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू।